अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक फ्रेज़ डिफ़ाइन कर रहा हूँ जिसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ ये आप ट्रांजिशनल वर्ड्स कह सकते हैं। ट्रांजिशनल वर्ड है, एक फ्रेज़ है, एक कंजक्टिव वर्ब है, जो मर्ज़ी इसको कह लें। ये फ़िक्रों में खूबसूरती लाने के लिए हम कुछ फ्रेज़ेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन द लॉन्गर रन, आखिरकार कहा जाता है। जैसे इनिशियली, शुरू में, एट द एंड, आखिर में, इन लास्ट, आखिर में भी कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ फ्रेजेस होते हैं। पैराग्राफ को शुरू करना हो, उसको मज़ीद डिफ़ाइन करना हो, एडिशनली, मोर ओवर, इस किस्म के हम कंजंक्शंस या ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ करते हैं। उसी तरह एक है इन टर्म्स ऑफ, ये राइटिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है इस तनाजुर में या इस लिहाज से, कोई भी चीज़ किस लिहाज से बात हो रही है, तो उसमें हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ। जैसे ही इज़ सफरिंग, वो परेशान है या वो किसी परेशानी में मुब्तला है या उसका मुकाबला कर रहा है, जो भी कह लें वो उसमें मुब्तला है। ही इज़ सफरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि पैसे के लिहाज से आजकल वो बहुत परेशान है। इन टर्म्स ऑफ, अब मैं ये कह रहा हूँ ही इज़ सफरिंग इन टर्म्स ऑफ हैविंग गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों के वाले से, इस लिहाज से वो आजकल बड़े क्राइसिस में है कि उसके अच्छे दोस्त नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर पैसे की बात हो रही है, इन टर्म्स ऑफ मनी कर देंगे। ही इज़ वेरी रिच, वो बहुत अमीर है। अब पैसे के लिहाज से नहीं, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों के लिहाज से। ज़ैद अली का खूबसूरत कौल है कि गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसे दौलत नहीं है, बल्कि वो जिसके अच्छे दोस्त नहीं है। तो आप इसी तरह समझ लें, इज़ वेरी रिच, वो बहुत अमीर है दोस्तों के लिहाज से, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स। इट इज़ वेरी गुड, ये बहुत ज़बरदस्त है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस। कोई भी चीज़ है आपके पास, या इट इज़ वेरी इकनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी है। किस लिहाज से? क्वालिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, क्वांटिटी की भी बात नहीं हो रही, बल्कि ये कह रहा है कि पैसे के लिहाज, कीमत के लिहाज से बहुत अच्छी। क्या पता उसमें उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी हो, कीमत तो सस्ती है लेकिन चीज़ अच्छी ना हो। लेकिन उसने, क्योंकि हम जब बात करते हैं उस बात में कई लिहाज होते हैं। जैसे कि अगर ये एक पेन है तो ये अच्छा है, किस लिहाज से? जी अच्छा है। ये इस लिहाज से अच्छा है कि ये मुझे घर के करीब से ही मिल गया, मुझे दूर नहीं जाना पड़ा, ये भी एक लिहाज है, ठीक है। ये इस लिहाज से भी अच्छा है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग है इस लिहाज से। तो इसी तरह ये इस लिहाज से भी अच्छा है, इसकी कीमत कम है। ये इस लिहाज से भी अच्छा है कि ये हम डिफरेंट लैंग्वेजेस इससे कलर में लिख सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। मतलब एक चीज़ कितने लिहाज से होती है, तो इन टर्म्स ऑफ क्या है कि हम उसको वेरी करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं किसी भी पैरामीटर में। तो ये आज का टॉपिक था जो हमने डिफ़ाइन किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं इन फ्रेजेस को। इसे सीखें और अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में अप्लाई करें। अगर आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।